आज आपको एक जापानी कहानी सुनाते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, ये सच्ची भी है और हकीकत में जो ये घटना घटी ये बिल्कुल सही है। टिकसुगन जापान के एक भिक्षु थे और उनकी ऐसी इच्छा थी कि बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की वो जापानी भाषा में पब्लिश हो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ये सिर्फ चाइनीज़ में ही पब्लिश थी। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो बुद्ध की जितनी शिक्षाएं हैं उनको पब्लिश करके जापानी भाषा में भी उनको पब्लिश करवाएंगे। क्योंकि उस समय उनकी यंग एज थी और उन्होंने सोच लिया वो ऐसा करेंगे। उनकी उम्र रही होगी लगभग 20 साल के आसपास। वो भिक्षा मांगते थे। उन्होंने उसी दिन ये तय किया कि भिक्षा में आज के बाद हमें जो भी मिलेगा मैं उसे अपने ऊपर जरा भी खर्च नहीं करूँगा, सिर्फ इकट्ठा करूँगा। और ऐसा करके उन्होंने 20 साल तक पैसा इकट्ठा किया और जब पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो गया तो उन्होंने सोचा कि कल मैं इसे ले जाके कि प्रिंटिंग के लिए दूंगा ताकि बौद्ध की जो मूल मंत्र हैं बौद्ध धर्म के वो जापानीज भाषा में पब्लिश हो सके। लेकिन ये क्या हो गया, उसी रात बहुत भयंकर बाढ़ आई और लोग बिल्कुल तहस नहस हो गए। लोग तबाही से इतने ज़्यादा परेशान हो गए, भूखों मरने लगे। उन्होंने चुपचाप वो पैसा उठाया और लोगों के लिए धर्म किया और उनको खाना पीना जो भी उनसे सुविधाएं मुहैया करा सकते थे वो उन्होंने सब कुछ करा दिया। लेकिन आके उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने उस समय उनकी उम्र लगभग 40 साल हो गई थी। उन्होंने सोचा ठीक है, मैं फिर से प्रयास करता हूँ, फिर से जोड़ूंगा और फिर से कराऊंगा, लेकिन मैं बौद्ध धर्म की जो ये चीज़ें उन्हें जापानीज भाषा में ज़रूर एक बार पब्लिश कराऊंगा। उन्होंने फिर अगले 15 वर्ष तक लगातार भिक्षा मांगी और जो पैसा मिला उसको इकट्ठा किया और फिर 15-18 साल भिक्षा इकट्ठा करने के बाद फिर से उन्होंने सोचा अब पर्याप्त पैसा हो गया और मैं इसे पब्लिश करवा दूंगा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को जापानीज भाषा में। फिर वो जाने वाले थे कि उसी दिन रात में जो था बहुत भयंकर एक महामारी आई। लोग बीमार पड़ गए, लोग भूखों मरने लगे। ये क्या था, इस बार भी उन्होंने जो सारा पैसा था महामारी के उपचार में लोगों को लगा दिया और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब उस समय उनकी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिर शुरुआत की। वो पैसे उन्होंने फिर से इकट्ठे किए और उन्होंने सोचा कि अब की बार ये पैसा इकट्ठा करके मैं कराऊंगा। 20 साल तक किए, लगभग 15 साल 18 साल किए, जब उनकी उम्र 75-78 साल के आसपास हो गई और उन्होंने पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया था और उन्होंने इस बार जाके फिर वो सारी बौद्ध जो उनकी शिक्षाएं थी उनको जापानीज, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ चाइनीज़ उसमें ही पब्लिश थी, जापानी उसमें उन्होंने उनको पब्लिश करवाया। जी हाँ, कितनी अच्छी बात है। एक जो इसमें बात है कि कभी कभी जो हमारे अतीत में हो जाता है अगर हम पीछे मुड़कर जाकर देखें तो हमें पता पड़ेगा कि उसका होना कितना ज़रूरी था। और आप एक चीज़ और देखिए कि ये जो चीज़ें हुई ये तीसरी बार उन्होंने पब्लिश कराया, लेकिन जो 2 पहली बार घटनाएं हुई थी वो तो भगवान के पास पब्लिश हो चुकी थी। कहा जाता है परमार्थ का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता है जीवन में। इसलिए आप अपने जीवन में अगर एक सही लक्ष्य के साथ कर रहे हैं और आपको 1 बार 2 बार सफलता नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आपको सफलता तो एक दिन मिलेगी। लेकिन इस समय जो ये चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों के रूप में काउंट होगी, जो आपको आगे जाके जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी और बहुत देखेंगे। इसलिए अपने जीवन में छोटे छोटे से परमार्थ करते रहिए, लेकिन जीवन में जो विपत्तियां आए उनसे विचलित मत होइए, बल्कि उनसे ये सीखिए कि हमारा आगे आने वाला लक्ष्य अभी दूर है, हमें और ज़्यादा प्रयास करना है। शायद ये विपत्तियां आपके अच्छे कर्मों के रूप में लिखी जाएंगी कि आपने कितनी सहनशीलता